आम चुनाव से पहले महंगाई से राहत वाली गुड न्यूज। मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर में सस्ती हुई सीएनजी। दिल्ली में ₹2.50 प्रति किलो कम हुए दाम। आज सुबह 6 बजे से लागू हुई नई दरें। दिल्ली में सीएनजी की कीमत घटने के बाद 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹74.09 हुई। पहले ₹76.59 थे दाम। नोएडा में प्रति किलो सीएनजी की कीमत ₹78.70, पहले थी ₹81.20। वहीं गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹82.62 से अब ₹80.12 हुई। रेवाड़ी में 1 किलो सीएनजी की कीमत के दाम ₹78.70, पहले थे ₹81.20। वहीं करनाल में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹81.80 से ₹80.43 के लगभग हुए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर दौरा। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला कश्मीर दौरा। तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पटी श्रीनगर की सड़कें। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य रैली। बीजेपी ने किया दावा, कश्मीर के इतिहास में होगी अब तक की सबसे बड़ी रैली। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देंगे विकास की सौगात। 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले आईएसआई टूल किट का खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से लोगों की जनसभा से दूर रहने का निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर की छोटी बड़ी सड़कों पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। लोगों को आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने लगाई कई स्थानों पर बैरिकेड्स। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी की मदद ली जा रही। कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा बलों की गश्त तेज की गई। झेलम नदी और डल झील में भी चौकसी। विध्वंसक गतिविधियों को नाकाम करने के लिए समुद्री कमांडो तैनात हुए। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की उड़ान पर अस्थायी पाबंदी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीमा की सुरक्षा से जुड़ी शानदार खबर। समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल। कोच्चि में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में हाईटेक हेलीकॉप्टर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस हेलीकॉप्टर को रोमियो भी कहते हैं। एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर में माहिर है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर। समंदर में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की साजिश नाकाम होगी। MH-60R 10,433 किलो से ज्यादा वजन के साथ उड़ सकता है। इस पर लगाए जा सकते कई तरह के हथियार। दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने की इसमें ताकत। सर्च एंड रेस्क्यू जैसी क्षमता से भी लैस है। MH-60R किसी भी हालात में कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम है। रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी रफ्तार 330 किलोमीटर प्रति घंटे की जा सकती है। साल 2025 तक भारतीय नौसेना को मिलेंगे 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। 2020 में अमेरिका से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की डील हुई थी। लक्षद्वीप से भी आई गर्व करने वाली तस्वीर। पहली बार नौसेना के 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य ने ऑपरेशन में एक साथ हिस्सा लिया। लक्षद्वीप में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नौसैनिक अड्डा तैयार। INS जटायु की मदद से समुद्री डकैतों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे की शुरुआत। INS जटायु की तैनाती से नौसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी। खत्म हुआ इंतजार। सीबीआई को मिली संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी। शाहजहां शेख की कस्टडी में लेने से सीबीआई अपने साथ केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर पहुंची। मेडिकल कराने के बाद सीआईडी ने शाहजहां को सीबीआई के हवाले किया। मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया। मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी। आदेश की अवमानना पर कोलकाता हाईकोर्ट गंभीर। हाईकोर्ट ने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया।
कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से किया इनकार। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हिदायत दी, सोच समझकर बयान की सलाह दी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे बयानों के मद्देनजर राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों में ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो स्टार प्रचारकों और नेताओं के लिए जारी परामर्श का सही तरीके से पालन करें। 1 मार्च को चुनाव आयोग ने पार्टी उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को चेताया था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कठोर एक्शन लेने की बात कही। रतलाम पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, केंद्र सरकार पर लगाया आदिवासियों को दरकिनार करने का आरोप। आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएं। रतलाम से पहले एमपी के धार में न्याय यात्रा में जुटी भीड़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोगों को संबोधित किया, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का निशाना, कहा कांग्रेस ने 60 साल तक दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार किया। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की अदालत में दाखिल की शिकायत, बार बार समन का पालन न करने का आरोप लगाया। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को लेकर आज सुनवाई। दिल्ली की अदालत ने ठुकराई दोनों की अर्जी। ज्ञानवापी के बाकी तहखानों की एसआई सर्वे की मांग, हिंदू पक्ष की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की व्यासजी के जर्जर तहखाने को लेकर विश्वनाथ मंदिर प्रशासन चिंतित, हादसे की आशंका को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत को लेकर आज सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत की बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत। 8 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर होगी सुनवाई। सामान्य वर्ग की ओर से डाली गई है याचिका। करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 8 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा आखिरी फैसला। मुंबई के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह इंडिया ग्लोबल फोरम निवेश समिट में संबोधन दिया। मुंबई में अमित शाह ने आशा भोसले पर तैयार फोटो बायोग्राफी बेस्ट ऑफ आशा का लोकार्पण किया। मौके पर गायिका आशा भोसले और उनका परिवार मौजूद रहा। लेह में हजारों लोगों का प्रदर्शन, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। वहीं दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। 7 विधायकों को निलंबन रद्द किया गया।